नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी की, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 18 सितंबर को आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम था, जो कि आपका फर्स्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में जीके से 25 प्रश्न पूछे गए थे, वो 25 प्रश्न है जो कि मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है कि द ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाय, यानी कि ब्रह्म समाज का स्थापना जो किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका राजा राम मोहन राय होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा कल पूछा गया था कि आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था। तो इसका भी स्थापना आपका राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था 1814-15 में। ठीक है, इसके अलावा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया 1828 में, जो कि बाद में चलकर ब्रह्म समाज बना। ठीक है, ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया जो बाद में चलकर आपका ब्रह्म समाज बना था। इसके अलावा ब्रह्म समाज का मानना था कि ईश्वर ही सभी का कारण और स्रोत है, इसलिए कि प्रकृति और पृथ्वी स्वर्ग उनकी सभी रचनाएं हैं। इसके अलावा प्रमुख सामाजिक संगठन और संस्थापक से आपके प्रश्न आते हैं। तो जैसा कि पहला ब्रह्म समाज हुआ जिसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, स्थापना हुआ स्थापका 1828 कलकत्ता में इसका स्थापना हुआ। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815 में, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र ठाकुर 1839 में, यंग वंग आंदोलन देरजियो के द्वारा 1826 में, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा 1864 में, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में, अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना सर सैयद अमर खां के द्वारा 1875 में, थियोसॉफिकल सभा का स्थापना 1875 में, रामकृष्ण मिशन का स्थापना विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में, सदसुदक समाज की स्थापना जितवा फुले के द्वारा 1873 में, बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा 1924 में, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा 25 में, हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में, भारत सेवक संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में, अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा 1889 में, देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम ननौती के द्वारा 1866 में। ठीक है, इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट एक ऐसा चीज़ है जो कि जो लगा के जाते हैं उनको एग्जाम में बेनिफिट मिलता है, जो नहीं लगा के जाते हैं उनको नहीं मिलता है। ठीक है, और मॉक टेस्ट लगाने का जो सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो है आपका टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है उम्मीद की किरण सेल के नाम से। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक 5 प्रो परचेस करते हैं तो आपको मात्र 608 रुपये में मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड APG यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 13% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है। टेक्स्ट बुक पर आपको सारे भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग 850 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट और 17,000 प्लस PYQ जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चाहे SSC एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे की एग्जाम की तैयारी करते हो, बैंकिंग या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम की तैयारी करते हो, डिफेंस की एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYPs आपको यहाँ पर मिल जाता है। जैसा कि SSC CGL का एग्जाम चल रहा है, जैसा कि Tier 1 का एग्जाम चल रहा है, आगे आप लोग Tier 2 का एग्जाम दीजिएगा तो उसका भी जो मॉक टेस्ट है अभी हाल ही में अपडेट किया गया है। टोटल आपको 997 टेस्ट मिलता है, जिसमें स्टेटिक जीके का, करंट अफेयर्स का, सेक्शनल वाइज, रीजनिंग मैथ सभी का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, तो एक बार आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है। तो राज्य की बात करते हैं तो राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा है जो कि फहराया जाता है आपका राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, गणतंत्र दिवस जैसा कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा 26 जनवरी को हमारा जो संविधान है पूरे भारत में लागू हुआ था 1950 में, उसी दिन से हम लोग 26 जनवरी है जो कि मनाते हैं। जबकि राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं तो दिल्ली में कर्तव्य पथ पर झंडा फहराया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वहीं पे बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस का, तो स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो स्वतंत्रता दिवस आपका 15 अगस्त को मनाया जाता है। उस दिन राज्य में जो झंडा फहराया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा लाल किला पर भी झंडा फहराया जाता है जो कि वह प्रधानमंत्री जी के द्वारा फहराया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हुआ है कि राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। इसी प्रकार से 4 आपके ऑप्शन दिए गए थे, विधानसभा, विधान परिषद, संसद और संयुक्त विधानसभा, जिसका जो राइट आंसर होगा वो आपका विधान परिषद हो जाएगा। ठीक है, जैसा केंद्र में संसद का 2 भाग है, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम जानते हैं, लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम जानते हैं। उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल में भी आपका 2 सदन होता है। हालांकि मात्र 6 ही ऐसा राज्य जहां पर आपका 2 सदन है, यानी कि विधान परिषद है और विधानसभा है। तो विधान परिषद को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं, जबकि विधानसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा राज्य के ऊपरी सदन में राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक और किसी भी स्थिति में 40 सदस्यों से कम नहीं हो सकता है सदस्य की संख्या। जम्मू कश्मीर में ताकत केवल 36 है। परिषद की संरचना की प्रणाली संविधान में अंतिम नहीं है, अंतिम प्राधिकारी संघ की संसद को दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है कि स्वास्थ्य बीमा योजना है जो कि कब शुरू किया गया था। तो स्वास्थ्य जो बीमा योजना है हालांकि
कंफर्म नहीं हो पाया है कि किस ईयर का आपसे पूछा था। एक आपका शायद एलआईसी के द्वारा पूछा गया था कि एलआईसी के द्वारा आपका जो स्वास्थ्य बीमा जो योजना है वह कब शुरू किया गया था। अगर एलआईसी के द्वारा पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर आपका 2008 होने वाला है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया होगा कि आयुष्मान भारत योजना, जो कि जिसे जन आरोग्य योजना के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका शुरुआत कब हुआ था, तो इसका शुरुआत आपका 23 सितंबर 2018 को हुआ था। ये योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सितार के उस्ताद यानी कि सितार माइस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है। हालांकि क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से सितार वादक हैं, आपका ऑप्शन में पंडित रविशंकर का नाम दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर था। पंडित रविशंकर को भारत में सितार के उस्ताद, सितार माइस्ट्रो के रूप में जानते हैं। ये आपके संगीतकार थे, प्रसिद्ध संगीतकार हैं, जिनका जन्म 1920 में होता है वाराणसी में, और 2012 में उनका निधन हो जाता है। इसके अलावा पंडित रविशंकर को पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता था, और 1960 के दशक के साइक्लेडेलिक भ्रमित करने वाला रॉक संगीत पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का भाग 4A डैश से संबंधित है। तो भाग 4A आपका संबंधित मौलिक कर्तव्य से, लेकिन पूछा गया था कि कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो अमेंडमेंट हुआ था आपका 1976 का, जो कि आपका 42वां संविधान संशोधन था। उसी के माध्यम से संविधान में भाग 4A को जोड़ा गया था, और भाग 4A के तहत क्या जोड़ा गया था, तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 में, और एक जो मौलिक कर्तव्य है वो आपको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। ठीक है, और अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 51A भी साथ साथ जोड़ा गया था। इसके अलावा 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो उन 11 मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं। तो पहला है संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा है कि देश की रक्षा करें, बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। पांचवा है कि आम भाईचारे की भावना रखें। अगला है मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करें। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, वैज्ञानिक सोच विकसित करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे को स्कूल भेजे। ठीक है, यही जो मौलिक कर्तव्य आपका बाद में जोड़ा गया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि भारत की राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, सॉरी, ये आपका है कि भारत का जो राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है DPSB, वो कौन से भाग में है, तो ये आपका भाग 4 में है। अनुच्छेद की बात करते हैं तो 36 से 51 तक अनुच्छेद में है। भाग 3 की बात करते हैं तो आपका मौलिक अधिकार संबंधित है, अनुच्छेद 12 से 35, इसमें आपका समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, शोषण के खिलाफ अधिकार 22-23 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार 29-30 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, इसके अलावा भाग 5 की बात करते हैं तो संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात करता है, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक है। अगला जो है कि पश्चिमी दिशा में कौन सी नदी बहती है। 4 2-2 करके 4 आपके 8 नदी के नाम दिए गए थे 2-2 के स्वरूप में। तो माही और साबरमती नदी, जो कि आपका भारत में पश्चिम की ओर बहता है। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती के अलावा लूनी है, घाघर है, माही है, साबरमती भी है। ये नदियां स्थानीय स्तर पर लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाता है। अरब सागर में गिरने वाली नदी की बात करते हैं तो नर्मदा नदी है, निकलता है मध्य प्रदेश से 1310 किलोमीटर की लंबाई है। ताप्ती नदी है, माही नदी है, साबरमती है, लूनी है, तवा है, और आपका शरावती नदी है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है। ठीक है, तो सॉरी, आपसे पूछा गया था ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका गीता फोगाट था। ठीक है, गीता फोगाट की बात करते हैं तो प्रसिद्ध भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान है। उनका जन्म की बात करते हैं तो 15 दिसंबर 1988 को हरियाणा के भिवानी जिले के बलाली गांव में हुआ था। गीता फोगाट ने 2010 के जो राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था, और ऐसा करने वाली वो भारतीय पहलवान बनी थी पहली। इसके अलावा गीता फोगाट ने 2012 में जो ओलंपिक हुआ था लंदन में, वहां पर क्वालिफाई किया था, और ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भी पहली भारतीय महिला जो बनी थी। उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी है दंगल। ठीक है, जिसमें आमिर खान ने उनके पिता और कोच महावीर सिंह फोगाट का किरदार जो कि निभाया है। अगला जो है कि संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे, तो संथाल विद्रोह के मुख्य नेता की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर सिद्धू और कान्हू। आपका राइट आंसर होगा सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, दोनों भाई थे। 1885 में जब ये संथाल विद्रोह शुरू हुआ था तो उसके प्रमुख नेता यही थे। इसके अलावा संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और भ्रष्ट जमींदारी व्यवस्था दोनों के खिलाफ पूर्वी भारत में वर्तमान झारखंड और बंगाल, पुरुलिया और बांकुरा में आयोजित किया गया था। इसके अलावा संथाल झारखंड राज्य में केंद्रित एक आदिवासी समूह है। यह भारत में हुआ पहला किसान विद्रोह था। विद्रोह को 1793 के अस्थायी भूमि बंदोबस्त की शुरुआत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि स्थायी भूमि बंदोबस्त का शुरुआत कब हुआ था, 1743 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उससे पहले हम लोग देखें भारत के स्वतंत्रता संग्राम
के दौरान हुए कुछ प्रमुख जनजातीय विद्रोह के बारे में। तो पहला तो संथाल है, जो कि 1855 से 56 में होता है, सिंधु कानून के नेता होते हैं। अगला है बिरसा मुंडा, जो कि एक आपका बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व किया था। एक आपका चुआर विद्रोह, जो कि 1766 से 72 तक में होता है, जगन्नाथ सिंह इसके प्रमुख नेता थे। अगला है आपका तिलक मांझी का विद्रोह, ठीक है, ये आपका पहाड़ी जनजाति के नेता भागलपुर क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया। कोल विद्रोह, जो कि 1831-32 में होता है, बुद्धू भगत इसके नेता थे। खोन विद्रोह 1833-56 में होता है, ठीक है, चक बिशोई इसके नेता हैं। भील विद्रोह की बात करते हैं तो गोविंद गुरु 1825 से 31 में ही होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की सबसे भारी परत है। तो वायुमंडल की सबसे भारी परत की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका मध्य मंडल होगा। मध्य मंडल इन सब विकल्पों में पृथ्वी की सबसे भारी परत है, ठीक है, और पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे भारी परतों में वायुमंडल सबसे भारी परत है, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में वायुमंडल नहीं होगा तो इसका राइट आंसर मध्य मंडल होगा। अगर मध्य मंडल होगा तो मध्यमंडल इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है, सीधे समता मंडल के ऊपर और सीधे भामंडल के नीचे। इसके अलावा मध्यमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं, पहला आपका ट्रोपोस्फीयर, फिर आपका स्ट्रेटोस्फीयर, फिर आपका मेसो, फिर आपका थर्मो, फिर आपका एक्सोस्फीयर, ठीक है। इसके अलावा बढ़ता मंडल पृथ्वी के ऊपरी मेंटल का आर्थिक चिपचिपा यांत्रिक रूप से कमजोर और नमनीय क्षेत्र है। इसके अलावा स्थल मंडल पृथ्वी का चट्टानी बाहरी भाग है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ठीक है। अगला है कि मनी सप्लाई इज ए डैश कॉन्सेप्ट। ऑप्शन था स्टॉक था, फ्लो है, या बोथ ए एंड बी है, या निदर ए बी है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा स्टॉक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मुद्रा आपूर्ति को किसी विशेष समय पर जनता के बीच प्रचलन में मौजूद मुद्रा के स्टॉक के अनुसार मापा जाता है, इसलिए मुद्रास्फूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 5 ईयर जो प्लान है वो आपका किस वेस्ट पर था, किसके वेस्ट पर था, राइट आंसर किस मॉडल पर था। तो हेरोड डोमर मॉडल इसका राइट आंसर है। तो 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द हेरोड डोमर मॉडल। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो 1951 से लेकर 1956 तक चला था। किसकी लीडरशिप में, तो जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप में चला था। इसके अलावा इस पर जो फोकस किया गया था मुख्य रूप से वो एग्रीकल्चर पर किया गया था। इसके अलावा इसका जो टारगेटिंग ग्रोथ रेट जो रखा गया था वो आपका 3.6 हुआ था, लेकिन टारगेट रखा गया था 2.1% का, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की वजह से आपका उड़ जाता है तो उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, जिसका राइट आंसर था आपका रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा पूछा गया कि 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन थे। तो ऑप्शन में आपका केशव प्रसाद मौर्य दिया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा। साथ में उत्तर प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य हैं और आपके ब्रजेश पाठक भी हैं। हम लोग देखते हैं 2023 की स्थिति के अनुसार भारत के सभी राज्यों के उप मुख्यमंत्री की सूची के बारे में। 2023 इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में 2023 का ही पूछा जा रहा है, 2024 का नहीं पूछा जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश में आपका अल्ला नानी, अमजद बासा शेख बेपरी, के नारायण स्वामी, पिल्ली सुभाष चंद्र बोस, पुष्प श्रीवानी पामुला, ये सभी आपका आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश में चोमना मैन है, बिहार में तेजस्वी यादव थे 2023 में, अब नहीं है। गोवा में अतानोसिया मानसुरेट है, गुजरात में नितिन पटेल है। इसके अलावा हरियाणा में दुष्यंत चौटाला है, झारखंड में कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है, कर्नाटक में डी के श्री कुमार हैं, केरल का कोई भी नहीं है, महाराष्ट्र में आपके देवेंद्र फडणवीस हैं। इसके अलावा मणिपुर में युमनाम जयकार कुमार सिंह है, मेघालय में प्रिस्टन तिनसोंग है, मिजोरम में तावलुंग है, नागालैंड में यान थुंगो पैटर्न है, ओडिशा में भी कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है, पंजाब में भी कोई नहीं है, राजस्थान में भी कोई नहीं है, सिक्किम में भी नहीं है, तमिलनाडु में भी नहीं है, तेलंगाना में भी नहीं है, त्रिपुरा में जिष्णु देवर्मा है, उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी नहीं है और पश्चिम बंगाल में भी कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके आज के फर्स्ट में पूछे गए थे। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। साथ में जो टेस्ट बुक का जो एली पास प्रो का जो लिंक है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा और चेकआउट कर लीजिएगा। मात्र 608 पे ये पास दिया जा रहा है, अभी आपका 13% का ऑफ भी दिया जा रहा है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।